बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, मैं अभी आके बैठा हूं यहाँ जानवरों के पास। तो यहाँ एक छोटा बच्चा था पास ना, मैंने इसे कवर किया तो मैंने देखा कि इतने ज़्यादा मच्छर वो कवर हुआ पड़ा था सारा। तो ये चीज़ तो बहुत नुकसानदेह है। मच्छर तो मतलब ये तो जानलेवा हो सकते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, और जो बड़े जानवर हैं उनको बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो मेरे फिर ज़हन में आया कि ये जो जानवरों की मिंगनियाँ होती हैं ना, ख़ास तौर पे, तो इनकी जो रूड़ी सी बन जाती है, जैसे कि खुश्क हो जाती हैं, तो ये अक्सर हमारे जो पुराने चरवाहे हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं कि अपने सर्दियाँ हो गर्मियाँ हों, ये इसको इकट्ठा करके तो इसको शाम के टाइम ख़ास तौर पे इसकी धुनी सी लगा देते हैं। तो ये हल्की हल्की दहकती रहती है और इसमें से जो धुआं है वो गिरदोनवा को जो है ना वो कवर किए रखता है। तो मैं नोट कर रहा था कि इससे एक तो कहते हैं कि वैसे ये मच्छर और मक्खी के लिए मच्छर और मक्खी के लिए लगाया जाता है कि उसके लिए ये काफ़ी बेहतर होता है। और दूसरा इसको समझते हैं कि ये ख़ास तौर पे जानवरों में जो नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के मामलात होते हैं, जो ये पेशाब की वजह से जो गैसेस बनती हैं, उससे जो जानवरों को नज़ला फ्लू और गले के मसले बनते हैं, तो उसके लिए भी ये धुआं ठीक होता है। अब ये साइंटिफिकली कितना है प्रूव है पता नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब इतने लोग करते हैं इस चीज़ को, और ख़ास तौर पे पुराने बाबे करते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र आया होगा तो वो करते हैं। तो मैंने भी इसको फौरी तौर पे जो है वो लागू किया कि इसको इस तरह से हम एक बर्तन में डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी लकड़ियाँ रख के जला देंगे तो ये दहकता रहेगा सारी रात एक साइड पे, ताकि कोई बकरी या बच्चा जो है वो कोई नुकसान भी ना करे अपना। और इससे जो धुआं वगैरह पैदा होगा उससे ये ख़ास तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल मच्छर की और मक्खी की है, उससे कुछ हद तक हमें निजात मिलेगी। तो अमूमन जो भी मैं कोई प्रैक्टिस करता हूँ अपने छोटे से गोड सेटअप पे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसीलिए ये भी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो आजकल मक्खी मच्छर की वजह से काफ़ी मसाइल हैं जानवरों को। ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। या तो इनके लिए आप बल्कि कुछ साथियों को मैंने मशवरा दिया था कि वो छोटी मिलती हैं बच्चों वाली मच्छरदानियाँ, उसमें रखें बच्चों को, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा छोटे हैं, नौमलूद बच्चे हम जिन्हें कहते हैं, क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं होते, वो अपने आप को इतना झटक नहीं सकते। तो ये जो मक्खियाँ और मच्छर हैं उनको बड़ा जलील करते हैं, और मच्छर काटने से बच्चा जो है वो ज़ाया भी हो सकता है, क्योंकि बहरहाल वायरस होता है इसमें, बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है, शायद दोनों ही होते हैं, क्योंकि डेंगू है वो वायरस है और वैसे ही इन्फेक्शन करता है, मलेरिया भी हो सकता है इससे। तो ये जी एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, और ये मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, तो ये आप भी कर लिया करें। बाकी इस टाइम देखें आप कि ये जानवर माशाल्लाह इस टाइम हम इनको वंडा शंडा देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट खड़े हैं। पानी आलमोस्ट फ्रेश होता है हर वक्त, बाल्टियाँ साफ़, जो भी बर्तन हम रखें। और जानवर भी जो हैं वो भी माशाल्लाह ये खाली पट्टियाँ सारी, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर और अपने बॉडी स्कोर में माशाल्लाह जो है वो पूरी हैं। जब से हमने अपनी खुराक को मेंटेन किया है, हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिफर हो गए हैं। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, हल्का फुल्का मोशन हो गई है वो, लेकिन खुदा ना खासा जैसे हम इर्द गिर्द सुनते हैं कि जी PPR आ गया है, अब इनमें ETV आ गया है, अब इनमें वो जैसे कहते हैं फुट माउथ मुँह खोर वो आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है बिना किसी वैक्सीनेशन के इन सारी चीज़ों से निजात है। अब कुछ साथी कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो आप क्यों नहीं करवाते, तो एक तो हम वैसे जानवर की कोशिश होती है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रखें कि वो ये जो छोटे मोटे मसाइल आते हैं उसको फेस करे अपनी सेहत के सर पे। दूसरा ये है कि क्योंकि बाहर से कोई मंडियों वगैरह से इधर उधर से जानवर ऐड नहीं किया जाता,
और ज़्यादा कोई यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा विज़िट भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक डोमेस्टिक लेवल पे एक छोटा सा है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आप मंडियों से जानवर ऐड करते हैं, बाहर से ख़रीदारी करते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे ही जानवर जो हैं वो इस वक्त फुल टाइट खड़े हैं, और अभी भी ये अपना मनोसलवा टाइप जो है वो खा रहे हैं। मनोसलवा ही है ना, देखें पहले जानवर बेचारा निकलता था और वो अपनी मर्ज़ी से, कहीं उसको मर्ज़ी की चीज़ मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी, तो सफ़र भी करना पड़ता है उसे, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। तो ये हम इसको तैयार शेयर करके इनको देते हैं। उसकी एक बात, जानवरों की अपनी मौज है, इसकी तरह अपनी मौज है। ठीक हो गया जी। चलें जी, दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहें और तजर्बात करते रहें, इनसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।